एक लड़की परीक्षा हॉल में पप्पू के साथ बैठी थी। लड़की ने पप्पू से पूछा, जी मैं आपकी नकल मार लूं? पप्पू, हाँ तू मेरी नकल मार ले, बाद में मैं तेरी असल में मार लूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लड़का, मैं तुझे बिना टच किए किस कर सकता हूँ? लड़की, नहीं कभी नहीं कर सकते। लड़का, चल लगी 10-10 रुपए की बेट। लड़की, चलो ठीक है। लड़का जोर से पकड़कर किस कर देता है। लड़की, हे तुमने मुझे टच किया। लड़का, तो रोती क्यों है? ये पकड़ 10 रुपए। लड़की, जानू आपकी पैंट की चैन खुल रही है। लड़का, अबे सबके सामने ऐसे मत बोला कर। लड़की, तो क्या बोलूं? लड़का, ये बोला कर कि मेन गेट खुला है। लड़की, आपका मेन गेट खुला है और आपका बच्चा बाहर झांक रहा है। लड़का बेहोश। अंधा, भाभी लड्डू लो। भाभी नहा रही थी, ये सोचकर कि यह तो अंधा है, बिना कपड़ों के बाहर आकर बोली, यह किस खुशी में? अंधा, मेरी आंखें ठीक हो गई। भाभी बेहोश। एक राजस्थानी लड़की डॉक्टर के पास गई और बोली, मारो पेट दुख दर्द कर है। डॉक्टर, इनो लियो कि नहीं? लड़की, इनो भी लियो उन्नो भी लियो और बाजू वालों को भी लियो, पर कोई फर्क नहीं पड़ियो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैम साहब की 2 पैंटी गायब थी और वो नौकरानी पर चोरी का इल्जाम लगाकर बुरी तरह डांट रही थी। नौकरानी का रो रो कर बुरा हाल था और मैम साहब उसकी एक नहीं सुन रही थी। हताश होकर नौकरानी ने रोते हुए साहब की ओर देखा और बोली, साहब अब आपकी कुछ बोलिए। आप तो जानते हैं कि मैं पैंटी नहीं पहनती। साहब का अंतिम संस्कार कल है। एक अनपढ़ लड़की की सौगात के अगले दिन उसकी पढ़ी लिखी बहन उसे छेड़ने के लिए फोन करती है। बहन, और दीदी कैसी रही आपकी सौगात, मजा आया कि नहीं? दीदी, हाँ बहुत मजा आया। बहन, और जीजा जी का नेचर कैसा है? दीदी शर्माते हुए, बहुत मोटा है। सही पकड़े हैं। पूजा के समय पत्नी ने पति से पूछा, सुनो जी आपको आरती याद है ना? पति, हाँ वो पतली सी काली आंखों वाली सुंदर सी वही ना। फिर पहले पति की पूजा हुई, सत्यनारायण भगवान बाद में पूजे गए। संता, मेरे कान का ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने नया कान दिया। बनता, वाह भाई, हैप्पी न्यू ईयर। जैसे ही हम साल के आखिरी महीने दिसंबर में आ गए, वैसे ही यह महीना भी गुजर कर यह साल भी गुजर जाएगा। तो जाने अनजाने में आपका 2022 में दिल दुखाया हो तो, कोई तकलीफ दी हो तो 2023 में तैयार रहना, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर बदल रहा है, हम नहीं। हैप्पी न्यू ईयर। दाल रोटी थाली में, और जो मुझे हैप्पी न्यू ईयर ना बोले वो पड़े नाली में। पति, बहुत दिनों बाद तुम्हारी फ्रेंड घर आई है, बहुत अच्छा लगा। पत्नी, जीन्स पहन लो, पजामे में तुम्हारी खुशी साफ नजर आ रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैडम, ऐसा कौन सा पान है जिसको खाया नहीं जा सकता? पप्पू जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगा। पप्पू, मैडम आप भी ना कैसे कैसे सवाल करती है। संतन पान। मैडम बाहर निकल, इसका मतलब है जापान। एक रात मैं थोड़ी लेट होकर घर लौटा रही थी। अचानक 2 लड़कों ने रास्ता रोका। छेड़छाड़ के लहजे में बोले, इतनी रात को और वो भी अकेले, डर नहीं लगता क्या? मैंने सिर्फ इतना ही बोला, भैया जब जिंदा थी तो बहुत डरती थी, माँ कसम। दोनों पलक झपकते ही गायब। पप्पू को लेडीज गवर्नमेंट शॉप पर सेलमैन की नौकरी मिल गई। वहां पर एक लड़की आई और उसने कहा, अंडरवेयर दिखाओ। पप्पू शर्माते हुए बोला, आज नहीं पहना। दोस्त, भाई तू कल बड़ा दुखी था। मैं, हाँ यार, कल बीवी 25,000 की साड़ी ले आई। दोस्त, फिर आज खुश क्यों हो?
मैं आज वो तेरी बीबी को दिखाने गई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पिता, तुम मेरी बेटी से कब से प्यार करते हो? लड़का, पिछले 7 महीने से। पिता, मगर मैं कैसे यकीन करूं? लड़का, ठीक है, फिर 2 महीने और रुक जाओ। पति और पत्नी में जोरदार झगड़ा हुआ। पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई। वो इतने गुस्से में थी कि रास्ते में ही पति को मैसेज किया, अपने मोबाइल से मेरा फोन नंबर भी डिलीट कर देना। उधर से जवाब आया, आप कौन? मामला और भी गर्म हो गया। हो गया खुश। पत्नी, खिड़की पर पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। पति, एक बार मेकअप धोकर दिखा दो, वो खुद ही अपने खिड़की पर पर्दे लगवा लेगा। मैडम, ऐसा कौन सा पान है जिसको खाया नहीं जा सकता? पप्पू जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगा। पप्पू, मैडम आप भी ना कैसे कैसे सवाल करती हैं। स्तनपान। मैडम बाहर निकल, इसका जवाब है जापान। अध्यापक, बिकनी क्या है? पप्पू, बिकनी वह पोशाक है जिसमें किसी लड़की का 90% बदन नजर आता है, लेकिन फिर भी नजरसाली सिर्फ 10% ढकी हुई जगह पर ही जाती है। सही पकड़े हैं। बहू, अगर नींबू खा रही हो तो जरूरी नहीं कि कोई खुशखबरी हो। जमाना बदल गया है, हो सकता है वो रात की उतार रही हो। वो आंख बड़ी प्यारी थी जो उसने हमें मारी थी। हम तो मुफ्त में लुट गए यारो, हमें कहाँ पता था कि उनको बाबा रामदेव वाली बीमारी थी। थाने का मुंशी, भाई एक बात बता, लुगाई तेरे पड़ोसी की खो गई और रिपोर्ट लिखवाने तू आया है, कोई चक्कर है कि तेरा उसकी लुगाई के साथ है? भाई, कोई चक्कर ना जनाब, पर साले की खुशी देखी ना जा रही। 3 दिन तक हर रोज पार्टी कर रहा है ससुरा। कल पड़ोसी से मिक्सर मांगा, पड़ोसी बोला यहीं आकर यूज कर लो। आज वो झाड़ू मांगने आया, मैंने भी कह दिया यहीं आकर यूज कर लो, जैसी करनी वैसी भरनी। पति, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरी बीबी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। हकीम, माशाअल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर खुदा की रहमत हुई है। बहुत कोशिशों के बाद सामने आया है ये सच। एयर होस्टेस हवाई सुंदरी, नर्स दवाई सुंदरी, लेडी टीचर पढ़ाई सुंदरी, मेड सफाई सुंदरी और वाइफ लड़ाई सुंदरी। माँ, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा, पढ़ रहा हूँ माँ। माँ, शाबाश, क्या पढ़ रहे हो? बेटा, आपकी होने वाली बहू के SMS। माँ, दे थप्पड़, दे थप्पड़। गोलू, एक पड़ोसी से, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पड़ोसी, कितना कमा लेते हो? गोलू, 20,000 रुपये प्रति माह है। पड़ोसी, मैं अपनी बेटी को 15,000 रुपये प्रति माह पॉकेट मनी देता हूँ। गोलू, मैं भी तो उसी को जोड़कर ही तो बता रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मैडम, क्लास में जो बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए। पप्पू मासूमियत से खड़ा हो गया। मैडम, क्या तुम बेवकूफ हो? पप्पू, नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पत्नी, सुनो जी, मुझे बरा लेनी है। पति, क्या करना है बरा लेकर, इतने छोटे छोटे तो हैं। पत्नी शर्माते हुए, कल आपने अंडरवियर खरीदी, मैंने कुछ कहा? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?